देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के लिए टियर 1 एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखिए, कट ऑफ के साथ साथ जो डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे हो जाएगा आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, एंड सेकंड वन हो जाएगा आपके पास कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, और देन अप्लाई करने के बाद में एक्चुअल एग्जाम में कितने कैंडिडेट हैं वो अपीयर होते हैं, यानी परसेंटेज अटेंडेंस कितना रहता है, तो वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डाटा शेयर करूँगा, वो 2018 से 2021 तक का डाटा शेयर करूँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर की टियर 1 एग्जामिनेशन की कितनी कट ऑफ रही है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, वो सभी डाटा हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका, एग्जाम डिफ़िकल्टी लेवल भी आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास कट ऑफ के ऊपर। तो ये डाटा भी मैं आपके साथ यहाँ पे कंपेयर करूँगा, 2019 का डाटा आपके साथ यहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो उसको समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए 2022 के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो आपके पास है 34,81,125। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि यूआर से आपके पास यहाँ पे 8,35,000 हैं, और ओबीसी से 13,84,000, और बाकी अदर कैटेगरीज का भी आप डाटा यहाँ पे देख सकते हो। ये है जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो टोटल मिला के ये हैं होते हैं यहाँ पे 34 लाख के अराउंड। ये बात समझ में आई। इसके बाद में देखिए, अब ये डाटा देखिए, इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2018 से। अब 2018 से मैंने डाटा लिया है ये, अब कि 2018 में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो उसके बारे में देखते हैं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी 2018 में, तो वो सभी डाटा यहाँ से आप यहाँ पे कंपेयर करके देख पाओगे कि कंपटीशन इस बार बढ़ा है या फिर इस बार कंपटीशन कम हुआ है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ से अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए 2018 में वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँ तो 11,105 वैकेंसीज़ हैं, और जो कैंडिडेट ने जिन्होंने अप्लाई किया था वो आपके पास थे 25,87,000। तो अब यहाँ पे जो रेशो निकालता हूँ मैं, अब ये रेशो क्या है, रेशो बताता है आपको कि एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये 2018 में था 232, समझ रहे हो। 2019 में वैकेंसीज आपके पास थोड़ी डिक्रीज़ हुई हैं, और ये 8,428 है, और कैंडिडेट ने अप्लाई किया वो 21,59,000 इतनों ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे जो है जो कंपटीशन है थोड़ा सा बढ़ गया है, 256 कैंडिडेट आ गए एक पर्टिकुलर वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले हैं ये, ठीक है। 2020 में बात करें, वैकेंसी और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, 7,035 रह गई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ पे बढ़ गए हैं थोड़े से, ठीक है, 21.89 लाख है, और इसलिए कंपटीशन 2020 में काफ़ी कुछ बढ़ गया है, 311 कैंडिडेट पहुँच गए। 2021 के बारे में बात करूँ तो ये आपके पास वैकेंसी 7,686, और कैंडिडेट हैं इतने अवेलेबल, और 270 यहाँ पे ये रेशो आता है। अब 2022 के लिए डाटा देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है इंटरेस्टिंग कि वैकेंसीज़ हैं आपके पास 20,814। अभी देखिए मैं वैकेंसीज़ का जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे जो कट ऑफ का, वो 20,814 वैकेंसीज़ ये अभी तक हैं एक्चुअल में वैकेंसीज़। अब इसमें चांसेस हैं कि बढ़ रही हैं वैकेंसी, 37,000 के अराउंड होने के वाली हैं, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे के लिए फेवरेबल कंडीशन होने वाली कि कट ऑफ और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। तो अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 20,814 वैकेंसीज़ के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसमें कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई जो अप्लाई किए हैं वो 34.8 लाख कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे जो रेशो आता है 167, ये जितनी भी प्रीवियस ईयर का है उन सब में सबसे कम आ रहा है। तो ये यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इस बार का कंपटीशन कंपेरेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम है। अब यही चीज़, अब इसको परसेंटेज अटेंडेंस से देखिए, ये तो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं। इसके बाद मैं इसको अटेंडेंस में कंपेयर करूँ तो देखिए किस तरीके से चीज़ें बदलने वाली हैं यहाँ पे। अब देखिए 2019 से डाटा देखिए, यहाँ पे अप्लाई किए, ये पिछली स्लाइड में हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, और ये एक्चुअल एग्जाम में जो अपीयर्ड होते हैं वो वाले कैंडिडेट हैं। अब देखिए अप्लाई तो 21.59 लाख ने अप्लाई किया है, लेकिन जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एक्चुअल एग्जाम में वो आपके पास 9.79 लाख हैं। तो ये अराउंड जो अटेंडेंस आता है आपका परसेंटेज में 45 के अराउंड आता है। तो 45% अटेंडेंस रहा है आपके पास 2019 में। 2020 के बारे में बात करें तो लगभग 7 लाख के कैंडिडेट हैं वो अपीयर हुए हैं एग्जाम में। जो अटेंडेंस है यहाँ पे और भी डिक्रीज़ कर गया है, 32.71 सबसे कम रहा है यहाँ पे। और 2021 के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट तो हैं 20.76, और अपीयर हुए हैं आपके पास 7.8, और ये अटेंडेंस आता है आपके पास 37.57%। वैकेंसीज़ के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये रेशो आपके पास यहाँ पे देखिए ये हो जाता है 116।
तो और ये 2020 में इस रेशियो के बारे में बात करें तो 101, मतलब ये रेशियो का मतलब क्या है कि एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब ये अपीयर्ड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया है। और इसके बाद में 2021 में भी ये लगभग सेम सा रहा है। तो 2019 की तुलना में कम हुआ है। और 2022 के लिए अब डाटा देखिए क्या है मामला। देखिए यहाँ पे अभी एक्चुअल में अटेंडेंस आपके पास पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 45%, क्योंकि चांसेस है इस बार आपके पास अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आए हैं और थोड़ा नया एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चांसेस है कि इस जो डाटा है आपके पास ये 2019 के लगभग बराबर रहेगा, अभी वेरी कर सकता है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि 45% के अराउंड रहता है, तो भी आपके पास यहाँ पे कंपटीशन है वो कंपेरेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम रहेगा। तो अगर ये 45 रहता है तो आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट कितने अपीयर होंगे, 15.66 लाख। और जबकि अप्लाई कितनों ने किया, आपके पास 34.80 ये आपके पास कैंडिडेट हैं। और वैकेंसीज आपके पास इतनी है, तो इनके कंपैरिजन में निकालेंगे तो ये आपके पास रेशियो आता है 75 का। तो एक वैकेंसी पर आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल है कितना, 75। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक अटेंडेंस को लेकर। इसके बाद में फर्दर देखिए, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में देखते हैं और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए टियर 1 एग्जामिनेशन को, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2018 से डाटा देखते हैं। तो कैंडिडेट क्वालिफाई किए आपके पास 1.5 लाख के लगभग, 1,50,396। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो ये। और इस कट ऑफ को एक साथ मैंने टेबुलेशन फॉर्म में भी अलग से अरेंज किया है, तो वहाँ से चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अभी अलग अलग कैटेगरी वाइज ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, जो आपका एक्चुअल में जो रिजल्ट आया था उसका PDF ये उससे ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो देखिए अभी ये 2019 का डाटा है, जिसमें आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल है यहाँ पे 1,25,279। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। इसके बाद में यही डाटा 2020 का ये रहा आपके पास, और 2021 का डाटा ये रहा। यहाँ पे कैंडिडेट हैं 1,14,000, यहाँ पे 1,13,000। अब देखिए ये कैंडिडेट किस तरीके से वेरी हुए हैं और वैकेंसीज़ के हिसाब से, उसको यहाँ पे इस टेबल में मैंने अरेंज कर दिया। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कट ऑफ को। देखिए 2018 से देखते हैं, तो UR का कट ऑफ आपके पास 137 रहा है, और ये 2019 में बढ़कर कितना हो जाएगा आपके पास 147। अब देखिए 2019 में जो आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा वेरी रहा था। कुछ शिफ्ट में इजी पेपर था, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा था। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ओवरऑल स्कोर वो बढ़ गया था। ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि ये मार्क्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये वाले 2019 के डाटा में। दूसरी चीज़ ये 137 के अराउंड है, ये आपके पास 132 और ये 130। तो ये तो UR का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो यहाँ पे वेरी किया है इस तरीके से। दूसरा OBC का आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो वैकेंसीज़ हैं, अब वैकेंसीज़ को देखिए, वैकेंसीज़ किस तरीके से यहाँ पे वेरी किए हैं। पहले 11,105 थी 18 में, 8,428, फिर 7,035 और 7,686। अब इसके हिसाब से ये कट ऑफ यहाँ पे बनेगी, क्योंकि इसके हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बुलाए गए हैं, कितने गुना, तो उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर इसमें हमने डाटा लिया है कि वैकेंसीज़ के कितने टाइम्स आपके पास टियर 1 एग्जामिनेशन में कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें देखेंगे ये वाली स्लाइड में, और ये जो पिछली वाली स्लाइड है इसमें आप ये डाटा देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी रही है प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्टिव में। तो यहाँ पे UR का ये डाटा आप देख पा रहे हो 2018 में, और ST कैटेगरी के लिए 103, 104, 93 और ये आपके पास 81, और OBC के लिए यहाँ पे 131, 135, 119 और 117। तो इस रेंज में ये कट ऑफ्स रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2018 में EWS का डाटा नहीं है, इसके बाद से आपका डाटा यहाँ पे आने लगा EWS का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद में देखिए जो मैं बता रहा था आपके पास कितने गुना कैंडिडेट हैं जो आपके पास क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे 2018 के बारे में बात करूँ तो वैकेंसीज हैं आपके पास 11,105, तो कैंडिडेट क्वालिफाई किए आपके पास 1,50,396। अब ये कितने गुना हो गए, 13.54 कैंडिडेट हैं जो इतने टाइम्स गुना की आपके पास क्वालिफाई किए हैं टियर 1 एग्जामिनेशन को वैकेंसीज के रेस्पेक्टिव। और यही डाटा आपके पास 2019 में देखोगे तो 14.86 गुना कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई किए हैं, 1,25,000, यहाँ पे 1,14,000, 1,13,000। अब ये जो डाटा है ये देखिए किस तरीके से वेरी हो रहा है, यहाँ पे लगभग 13.5 गुना, ये 14.86, ये 16.22 और ये 14.81। तो इस तरीके से इतने गुना कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करते हैं टियर 1 एग्जामिनेशन को। अब देखिए 2022 के लिए हम क्या मानते हैं इसमें,
कि वैकेंसी इतनी है, तो अराउंड मैंने माना कि 14 गुना के लगभग कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। तो ये डाटा आपके पास कितना आता है, 2,91,396 कैंडिडेट हैं जो आपके पास टीयर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए ये डाटा वेरी कर सकता है, ये वेरी करेगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत वेरी करेगा कि अब कैंडिडेट कितने गुना वो क्वालिफाई करते हैं। और दूसरी चीज़ वैकेंसीज़ का रेस्पेक्टिव भी, कि वैकेंसीज इतनी रहती हैं, तो अगर 14 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ये डाटा इतना के लगभग आएगा, जो कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए इतना बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई। अब इसके बाद में 2022 के लिए टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का सभी डाटा देखते हुए उसके रेस्पेक्टिव में कितना कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए यूआर कैटेगरी के लिए बात करूं तो ये कट ऑफ रहेगा आपके पास टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए 115 से 118, ओबीसी के लिए 104 से 108 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से 102, एससी कैटेगरी के लिए 82 से 85 और एसटी कैटेगरी के लिए 73 से 76। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने की वो समझिए पहले। देखिए मैंने यहाँ पे डाटा क्या लिया है कि वैकेंसीज आपके पास 20,814, यदि वैकेंसीज़ में क्या है कि चांसेज है इंक्रीमेंट होगा, तो ये कट ऑफ की जो डाटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डेफिनेटली आपके पास डिक्रीज़ करेगा। ये जो कट ऑफ की वैल्यूज़ हैं ये आपके पास यहाँ पे कम हो जाएंगी यहाँ पे। दूसरी चीज़, और टीयर 1 जो एग्जामिनेशन है ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, और इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका कितना आपका स्कोर रहता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता ही है। और थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी मैंने आपके साथ ये कट ऑफ का डाटा शेयर किया है, ठीक है, तो ये क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रेडिक्शन के हिसाब से कि हाँ इतना रह सकता है। लेकिन जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर रिलाई करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये एक्चुअल में डाटा है, इसको मैंने अरेंज किया है। तो उस तरीके से चीज़ें आपको समझाने के लिए कि हाँ इस तरीके से प्रीवियस ईयर में ट्रेंड ऐसे रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें ऐसे चली हैं, कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, ये सब डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो बाकी ये फाइनली जो कट ऑफ है ये प्रेडिक्टेड है, ठीक है, इसमें चीज़ें वेरी हो सकती हैं, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो डाटा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 3। अब ये तो कट ऑफ के बारे में हो गया। अब फर्दर जो प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ के लिए जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिए चैनल पे, वो देख सकते हो। और एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर के 2021 के सभी 21 शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो इनको आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे ये इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो साथ में यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।